चिन्मय महतो लगभग 700 पुराने और नए जमाने का रेडियो रखकर कदमा उलियान भटिया बस्ती में बनाए रेडियो म्यूजियम। प्रति वर्ष 13 फरवरी मनाते रेडियो दिवस। आज जब हमारे संवाददाता दीपा ने इस संदर्भ में बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्कूली बच्चे और लोग आते हैं इस म्यूजियम को देखने दूर दराज से, पर हमें सरकारी किसी तरह का अनुदान मिला नहीं। मैं काफ़ी जगह से प्राइज ले चुका हूँ, देश विदेश से भी। आइए देखते हैं। कल के हैं जो भी चला उसको काफी दिन हो गया। ये आकाशवाणी स्टूडियो का था। एक मेला लगा हुआ था भुवनेश्वर रेडियो मेला, जिसमें चीफ गेस्ट थे धर्मेंद्र प्रधान। उनके साथ परिचय हुआ तो ये अलका याग्निक उनके रेडियो का जो रेडियो ट्रांजिस्टर एफएम का जमाना जब से आया है, लोगों का सुनने में गीत संगीत सुनने का, जो जिनका प्रेमी है गीत संगीत का, तो ये रेडियो अपने पास रखते थे और बहुत ही साफ और सुंदर ढंग से हम लोग प्रोग्राम सुनते थे। डिजिटल रेडियो आया है तो डिजिटल रेडियो अभी नए मौके पर बना रहे हैं तो काफ़ी उसका कीमत है, दाम बहुत ज़्यादा है, तो लोगों का खरीद तब्दील होने लगा। रेडियो का कार्यक्रम फेसबुक में, मोबाइल में, हाईटेक में, कंप्यूटर में, तो कितनों ही हाईटेक बन जाए ज़माना, ये रेडियो पहले भी ज़माना था, अब भी है और भविष्य में रहेगा। इसलिए ये संग्रहालय जो है आने वाला पीढ़ी, आने वाले जनरेशन के लिए ही हमने ये संग्रहालय खरीदा। जैसे आज सुबह हमने 2 स्कूल बच्चों को, सभी स्कूल आमंत्रित किए थे, सभी टीचर्स को बुलाए थे और सभी ने ये सब देखा, उत्साह दिखा कि ये क्या चीज़ था, इस उपकरण का साधन था। बहुत अच्छा याद आने लगा। हम लोगों ने इस तरह बिना का गीतमाला सुना करते थे, प्रसिद्ध जो थे, आज बहुत अच्छा हम लोग को लगता था। प्रदीप प्रसाद समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। राज्य सरकार ने कल शब बारात पर फसलों का डेटा संग्रह किया जा रहा है, कोई भी पशु छूट ना पाए। संग्रहालय है। संग्रहालय में सबसे पुराना जो एक बूस कंपनी द्वारा निर्मित 1957 का ये रेडियो मौजूद है यहाँ। आप यहाँ देख सकते हो, कोई भी प्रोग्राम, देश का प्रोग्राम आप सुनना चाहो तो उसमें प्रिंट किया हुआ है, देश प्रदेश का नाम दिया हुआ है, विदेश प्रसारण का। आप इसमें इजीली आप ट्यूनिंग करके वो प्रोग्राम आप सुन सकते हो। लेकर आज तक करीब 655 रेडियो यहाँ पर संकलन किया हुआ है रेडियो म्यूजियम के तौर पर। मैं उसका ये बल्ब रेडियो है, 1960 का बना हुआ है। 1 2 3 यहाँ है, ये सभी लकड़ी द्वारा बना हुआ है। बहुत ही शानदार इसका जो आवाज़ है, रेडियो कार्यक्रम सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जो है एक समय का था, इस बोल वाला था रेडियो। कार्यक्रम सुनने के लिए भेजते थे, पोस्ट कार्ड भेजते थे, बदले में उस हम लोगों का नाम जो था वो बहुत ही विचित्र लगता था और पूरे मान सम्मान मिलता था। तो एक श्रोता है 1970, 72, ये 1980 ये रेडियो है, पैनासोनिक का है और काफी सारा जो 80 के मॉडल है, 1918 के मॉडल है। हाँ, ये 2-in-1 है। अच्छा। रेडियो प्लस टेप रिकॉर्डर। अब इसी तरह रिकॉर्ड प्लेयर है, जो कि रिकॉर्ड हम लोग सुनते थे, उसमें भी हम लोग इसको रखे हैं। मतलब ये जो इसमें हाँ, रिकॉर्ड प्लेयर जो है, रिकॉर्ड हम लोग गाना सुनते थे। और ये फोनोग्राफ है, रेडियो प्लस ये रिकॉर्ड प्लेयर। टेप रिकॉर्ड हुआ करता था, सीडी हुआ करता था, तो पहले जमाने में ये प्लेयर होता था। नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लैब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कल 13 फरवरी रेडियो दिवस था, विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। ऐसे ही विश्व रेडियो दिवस के साथ साथ जमशेदपुर कदमा स्थित चिन्मय महतो घर में रेडियो प्रदर्शनी, जो रेडियो
माने लवर है। इनके पास इतने सारे रेडियो है कि आज सभी जगह से सम्मानित हुए हैं, देश के हर कोने को समाज, लेकिन इसे जमशेदपुर में बहुत आदमी नहीं जानते। आज बात करें चिन्मय महतो से, क्या कहना चाहते हैं रेडियो दिवस के अवसर पर चिन्मय जी? जी नमस्कार, मैं चिन्मय महतो बोल रहा हूँ कदमा उलियान से। सबसे पहले तो मैं सभी को विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और रेडियो सुनने का जो मेरे को जो शौक था बचपन से था। मेरे पिताजी इंडियन एयर फोर्स में थे, तो बर्मा में सेवारत होने के कारण वहाँ से एक रेडियो ट्रांजिस्टर लाए थे। तो हम उसी तभी मेरा उम्र करीब 5-6 साल का था, तो रेडियो के प्रति मेरा लगाव उसी वक्त होने लगा। जैसे जैसे बड़े होने लगे तो रेडियो शिलोन और विविध भारती से बहुत ज़्यादा जुड़ गए और रेडियो से नाम प्रसारण होने लगे तो काफ़ी उत्साहित होने लगे। तो इस तरह मैं हर कार्यक्रम में भाग लेने लगे। इस भारत के अलावा मैं देश विदेश का जो प्रसारण केंद्र है वो रेडियो सुनने लगे प्रोग्राम, जैसे रेडियो जापान, डॉयचे वेले, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो रोमानिया। तो इन सभी से जब करेस्पॉन्डेंस होने लगा तो बदले में हम लोगों को काफ़ी सारा सामग्री भेजते थे, जैसे व्यू कार्ड हुआ, स्टिकर, पोस्टर, बैग, टी शर्ट, कैप। चिन्मय जी, ये कौन ईयर के बात बोल रहे हैं आप? ये 1980 का बात कर रहे हैं, 80 से 90 तक इस तरह का सामग्री भेजा करते थे। चिन्मय जी, आप तो रेडियो लवर्स हैं जी और उस टाइम रेडियो में घड़घड़ाहट होता था, खनखनाहट, झंझनाहट होता, अभी तो बहुत क्लियर हो गया। जी क्या रेडियो जैसा टीवी आया, मोबाइल, रेडियो कम थे, क्या कहना चाहते रेडियो लवर्स के, कैसा रेडियो का जमाना लगता गया और क्या कहना चाहते रेडियो, अभी भी आप रेडियो से प्यार करते थे? जी, मीडियम वेव अब एफएम जो है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये दोनों जो है बहुत ही क्लियर आता है, लेकिन शॉर्ट वेव में आप अगर सुनोगे तो इसमें घड़घड़ाहट कभी आता है एंटेना के चलते। एरिया काफ़ी सात समंदर दूर से अगर जापान का प्रोग्राम आप सुनोगे तो हल्का बहुत ये रहता है डिस्टरबेंस, लेकिन सुनने में बहुत मज़ा आता है। पहले रेडियो रखने के लिए लाइसेंस का जरूरत पड़ता था। हाँ जी, हाँ, ये बात मैं खुद इसका रिन्यूअल करने जाते थे, पिताजी भेजा करते थे बिष्टुपुर हेड ऑफिस में, और एक पासपोर्ट साइज़ का एक खाता बनता था, जिसमें रिन्यूअल के लिए वार्षिक मूल्य था 10 रुपया। मैं खुद जाता था और उसको बना के 1 साल के लिए आप रेडियो सुनने का हकदार बन जाते थे। पहले वाला रेडियो अभी तो काफी कॉम्पैक्ट हो गया। हाँ जी। सुंदरता में आ गया। हाँ, हाँ। अभी भी रेडियो सुनते हैं आप? बिल्कुल, अभी मैं सुबह से लेके शाम तक मेरा हर रूम में एक-एक रेडियो रखा हुआ है। जब भी आता हूँ घर से मैं रेडियो ऑन करता हूँ। रेडियो सुनने के लिए मेरा जो जितने भी इस व्यस्तता के जीवन में जितने भी तनाव और मानसिक चिंता रहता है ना, तो रेडियो का कार्यक्रम सुनने के बाद सभी दूर हो जाते हैं। और मेरे पास वर्तमान में कितने रेडियो हैं आपके पास? हाँ, संकलन करने का एक शौक हुआ था छात्र जीवन में। तो आज से करीब-करीब 40 साल पहले से मैं सोचा था कि एक रेडियो का ही म्यूज़ियम मैं बनाऊँगा। तो अब तक मैं धीरे-धीरे जैसा भी हो, मेरे पास अभी 655 रेडियो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स कहाँ-कहाँ रखा का हुआ रेडियो है। है आपके पास? मेरे पास है बूश का रेडियो 1957 का निर्मित जो है, अभी भी पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा सब है। रनिंग कंडीशन में है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी रनिंग में है, लेकिन ऑन होता है, लाइट जलता है। बल्ब रेडियो जो फिलिप्स का 1960 का बना हुआ है, कुछ ऐसे रेडियो है अभी भी बजता है। तो हुँ। आपने जैसा रेडियो कलेक्शन किया, ये काफ़ी पुरानी शौक है आपको। आज का युवा पीढ़ी को कैसा कहना चाहेंगे आप रेडियो के प्रति जैसा दूर होते जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, हम तो चाहते हैं कि इस म्यूज़ियम बनाने का मेरा मकसद ही ऐसा है कि इस रेडियो के बारे में सभी को, आने वाले पीढ़ी और इस युवा-युवती के जो रेडियो क्या एक उपकरण था, इसको जानकारी देने के लिए ही ये प्रचार प्रसार का एकमात्र प्रचार साधन प्रसार। था, एकमात्र साधन था रेडियो। हाँ, रेडियो मनोरंजन का एक ही साधन था, दूर-दूर तक, अंतिम छोर तक आवाज़ पहुँचने वाला एक ही सहज और सरल उपाय था, रेडियो। तो ये शौक जैसा रहता है, अपने परिवार का क्या कैसा रहता है जब रेडियो देखिए, लगाते हैं तो क्या करना जी, जी, चाहते जी। परिवार मेरे साथ है और हमेशा वो लोग भी सुना करते हैं और मेरे साथ इसका बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। बढ़ते? ये तो कदमा उलियान में निर्मल महतो रोड है, जो एक्स डिप्टी सीएम श्री सुधीर महतो के घर के सामने।
मतलब यही जस्ट उनके घर के ऑपोजिट में रहते जी हैं आप। जी जी। और यहाँ कोई भी आके मेरा म्यूजियम देख सकते हैं। ऑल आर ऑलवेज वेलकम। सभी हर रोज खुला हुआ है। खास तौर पे ये 13 फरवरी जो है, ये विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर एक एग्जीबिशन लगाते हैं। और आप लोग आते हो तो इसका प्रचार प्रसार करने के लिए आप लोग भी बहुत अच्छा योगदान देते हो। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। तो दर्शक, ये थे चिन्मय महतो जी, जिनका मकान वर्तमान में ईचागढ़ एमएलए सविता महतो के जस्ट घर के ऑपोजिट है। और इनका शौक रेडियो के प्रति आप देख सकते हैं। इनका कहना है कि हमारे पास वर्तमान में लगभग 650 रेडियो है। कभी भी रेडियो म्यूजियम में किसी तरफ से आ सकते हैं। सारे स्कूल के बच्चे को भी कभी कोई लेके आते हैं। चिन्मय दा से पूछते हैं कि अब तक कहाँ कहाँ सम्मानित हुए हैं आप? देखिए, सबसे पहले रेडियो जर्मनी से मेरे को सम्मानित किया गया, जो कि उस वक्त मोबाइल तो था नहीं। 1995 की बात है। लैंडलाइन से फ़ोन आया था वहाँ से कि आप आ जाएगा और पुरस्कार आपको हकदार है। तो आपको जर्मन कॉन्सुलेट जो है कोलकाता स्थित 1 नंबर अलीपुर, यहाँ उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया और मैं वहाँ गया था। और बहुत अच्छा से वो लोग सम्मानित करके अंदर लेके गए और मेरे को उस तरह उपहार मेरे को दिया। उसके बाद रेडियो जापान से काफ़ी सारा सामग्री जो है मेरे को मिला है, प्राप्त हुआ है, जो अभी भी मौजूद है, म्यूजियम में रखा हुआ है। रोमानिया से भी सीडी से लेके काफ़ी सारा बुक्स, पिक्चर बुक और टावल, बहुत सामग्री मेरे को मिला। से किसी तरह का आपको मिला सम्मान? नहीं, ऐसा कोई इस बार? अभी ऐसा तो नहीं है, लेकिन रेडियो सुनने का भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों से अपील है। लेकिन 2019-20 का लास्ट हमने फिलिप्स रेडियो खरीदे थे। जमशेदपुर में एक दुकान है, रेडियो सेंटर नाम के, मेन रोड में ही है। उन्हीं से हम खरीदते हैं। और अभी भी चिन्मय दा कितना पूंजी लगा दिए रेडियो खरीदने में आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम सभी चीज़ मेरे पॉकेट्स, कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जमशेदपुर में जिनका घर में मौजूद है, लेकिन वो लोग उपयोग में नहीं लाते हैं। लेकिन मेरे यहाँ आके वो लोग डोनेट करके गए हैं, डोनेट करके जाते हैं। तो कहना चाहेंगे आप रेडियो? ये रेडियो का हम देखिए, प्रत्येक घर में एक रेडियो और एक दैनिक समाचार पत्र जो है होनी जरूरी है। एक रेडियो आपके पास है मतलब पूरा दुनिया आपके मुट्ठी में है। ये कहूँगा कि रेडियो आप सुने और इसका लाभ उठाएं और सरकारी योजना के बारे में जानकारी लें, और काफ़ी सारा आपको मनोरंजन होगा।